एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में पीम को आर्ट करते हुए देखते हैं। वो कहता है, मैं पीम हूँ, मैं सेकेंड ईयर की आर्ट स्टूडेंट हूँ। मैंने आर्ट का स्टडी क्यों चुना? इसका उत्तर बहुत सरल है, मुझे ड्राइंग करना पसंद है। आखिरकार यह हो गया। मेरा ड्रीम है मेरे वर्क को सबके सामने लाना, आर्ट गैलरी में। डेडलाइन को पूरा करने के अलावा सेकेंड ईयर की आर्ट स्टूडेंट के रूप में मेरा लाइफ काफी पीसफुल है। ऐसे कहकर वो अपने ड्राइंग जमा करने के लिए कॉलेज आ रहा होता है। तभी पॉम के मारे हुए बॉल आकर वही पड़ता है, जिसके कारण पेंटिंग खराब हो गया। लेकिन पॉम चिल्लाते हुए उसे कहता है, अरे मेरे लिए बॉल उठाओ। तभी पीम उसके कलर पकड़ते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ पॉम भी उसके कलर पकड़ते हुए कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा ये मतलब नहीं था। पॉम कहता है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। पीम पॉम से कहता है कि वो उससे सॉरी कहे। और तभी तान वहाँ से गुजर रहा था और वो उन दोनों को फाइट करते हुए देखता है और दोनों के पास आता है और उन दोनों को चुराता है। लेकिन पॉम यहाँ उसे माफी नहीं मांगता। पीम कहता है, तो तुम माफी नहीं मांगोगे? ठीक है, अच्छा है। ऐसे कहकर उसके कलर छोड़ते हुए उसे किक मारता है और वो दर्द से चिल्लाने लगा। नेक्स्ट एक दिन पहले की सीन दिखाते हैं। पीम आर्ट क्लास में होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। पीम अपने होमवर्क कंप्लीट करने में बिजी होते हैं। तभी फे उन सभी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। फे पीम से कहती है, तुमने जल्द ही सेकेंड ईयर लगभग कंप्लीट कर लिया है, लेकिन तुम अभी भी हमेशा की तरह आधी रात से लेकर सुबह तक काम में लगे रहते हो। पीम उसे कहता है, अंदर आते ही तुमने मेरा इंसल्ट किया, क्या तुमने अपना काम कर लिया है? फे कहती है, यह तुम्हारा ब्रेकफास्ट है और मैंने अपना काम पहले ही कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए मैं तो यहाँ आ पाई, पर क्यों कहाँ है? भी पीम क्यू की तरफ इशारा करता है, जो कि बुक अपने फेस पर लेकर इसे सो रहा होता है। फे कहती है, उसे देखो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हमारी क्लास का कुत्ता है। वो हमेशा डेडलाइन से पहले अपना काम कैसे पूरा कर लेता है। क्या वो अभी भी जीवित है? ऐसे कहकर उसे जगाते हैं और क्यू उठकर उसे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? फे हंसते हुए पीम से कहती है, वो जिंदा है। क्यू फे से पूछता है, मेरे ब्रेकफास्ट कहाँ है? फे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं खरीदा है। क्यू कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भूख लगी है? क्यू कहता है, मेरे पास सिर्फ यही है। तभी क्यू उसके पीछे जाते हैं। यहाँ पीम उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं और वो कहता है, यह वही यूनिवर्सिटी लाइफ है जिसका मैंने सपना देखा था, है ना? अगर हम इसे पास भी कर ले तो हम डेडलाइन को पूरा करने के लिए रात रात भर जागना पड़ता है। हमें पर्याप्त नींद भी नहीं मिलती, हमें खाने के लिए भी समय नहीं होता। सेकेंड ईयर के आर्ट के स्टूडेंट के रूप में यही हमारी लाइफ है। नेक्स्ट डे प्रोफेसर सभी की ड्राइंग को देख रहे थे और फिर वो बताते हैं कि उन लोगों ने अभी भी बहुत सारे गलतियां की है। प्रोफेसर के जाने के बाद क्यू पीम को अपनी ड्राइंग दिखाता है, जिसमें उसे एक ग्रेड मिला था। उसे देखकर पीम कहता है, मेरा भी एक सपना है कि मैं भी अपने वर्क को एक बार आर्ट गैलरी में जब करूं। पर क्यों कहता है, वाओ, तुम्हारा सपना तो काफी ज्यादा बड़ा है। पीम कहता है, तुम तो यह सब कहोगे ना क्योंकि तुम्हारी पेंटिंग काफी बार एग्जीबिशन में जा चुकी है। और वैसे तुम क्लास के बाद क्या करने वाले हो? क्योंकि मुझे आर्ट गैलरी ऑर्गेनाइज करने में तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों कहता है, लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ। पीम कहता है, लेकिन क्यों? और तुम किसके साथ जा रहे हो? और मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए कौन है? और कौन तुम्हारा हाई स्कूल से फ्रेंड है? यह सुनकर क्यों कहता है, जरूर, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई भी फ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे फेवरेट जूनियर से मिलने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके ड्राइंग में हेल्प करनी है। पीम कहता है, ठीक है, अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा मेंटर होता तो मैं तो मरने तक तुम्हारे साथ ही चिपका रहता। यह सुनकर क्यों कहता है, तुम कितने ज्यादा एनोइंग हो। यहाँ पीम कहता है, ठीक है, तो तुम मेरी हेल्प करने वाले हो या नहीं? क्यों कहता है, तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। क्यों टॉय के पास आता है। क्यों को वहाँ पर देखकर टॉय का फ्रेंड से कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्यों कहता है, तुम्हारे फ्रेंड ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। यह सुनकर मैं टॉय से कहता है, तुमने फिर से मेरे साथ चीटिंग की? टॉय कहता है, नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, बस मैंने अपने मेंटर को हेल्प करने के लिए बुलाया है। क्यों टॉय की मदद
मदद करने लगता है और टॉय यहाँ सिर्फ उसे ही देख रहा होता है और यहाँ ऐसा लगता है जैसे टॉय उसे पसंद करता है। फिर क्यू टॉय को ड्राइंग करने के लिए कहता है, लेकिन टॉय काफी सारी गलतियाँ कर रहा था। तो क्यू टॉय का हाथ पकड़ता है, फिर उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन यहाँ टॉय क्यू को ही देख रहे होते हैं। क्यू जब टॉय की तरफ देखता है तो वो तुरंत उससे दूर जाता है और फिर उसे बताता है कि उसे किस तरीके से यह करना है और कहता है तुम बस पेंसिल को अच्छे से होल्ड करो। क्यू टॉय से कहता है जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी क्यू की पेट से आवाज आने लगती है। यह देखकर टॉय और मैट क्यू की तरफ देखते हैं। हमको दिखाया जाता है जो कि अपने क्लास में होते हैं और तभी उसके ब्रदर फैंग का कॉल आ जाता है और वो उसे पिकअप करने के लिए जाने वाले होते हैं। तो यहाँ बियर उसे कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि हम लोग शाम को फुटबॉल खेलेंगे। पॉम कहता है मैं उसे घर ड्रॉप करने के बाद जल्दी से आ जाऊंगा। क्यू भी टीम के पास आ जाता है और उससे कहता है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। पिम कहता है थर्ड ईयर के सीनियर ने मुझे इस गैलरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा था और वैसे भी हम लोग नेक्स्ट ईयर हमारी गैलरी भी तो ऑर्गेनाइज करेंगे ना। क्यों कहता है तुम फिर से दूसरों की मदद करने लगे। पिम कहता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही है ना, कहो तुम मुझे पसंद करते हो। क्यों कहता है ऐसा नहीं है, तुम हमेशा ही दूसरों की हेल्प करते रहते हो और इस चक्कर में तुम अपने खुद के काम ही भूल जाते हो। भीम कहता है तुम मुझे अभी शिकायत कर रहे हो, लेकिन फिर बाद में तुम मेरी ही मदद करने के लिए आ जाते हो। और जब वे लोग जा रहे थे तभी वहाँ पर टैन आ जाता है और वो उन्हें टक्कर मारने ही वाला था। तभी वो टैन से कहता है तुम्हें दिखता नहीं है, तुम अभी हमें मार ही डालती। और तभी भीम टैन से पूछता है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टैन कहता है क्यों, क्या तुम आज रात पाप में सिंगिंग करने वाले हो। क्यों कहता है हाँ, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रहे हो। टैन कहता है चलो ना साथ में ड्रिंक करते हैं और तुम दोनों मेरे साथ पास आ रहे हो और मैंने सैन और पोम को भी यहाँ ज्वाइन करने के लिए कहा है। यह कहते हुए वो जाने लगता है, लेकिन उसका स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। तो वो उसे पकड़ता है और उन्हें बाय कहते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर वो पोम के पास जाता है। पोम जल्दी जल्दी में जा रहा था। उन्हें देखकर टैन उससे कहता है तुम इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो। पोम कहता है फैन को पिकअप करने के लिए, लेकिन टैन फैन को पसंद करता है। तो वो यह सुनकर पॉम से पूछता है फैन कहाँ पर है। पॉम कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। टैन कहता है तुम क्या प्रोटेक्टिव ब्रदर बन रहे हो, और वैसे तुम आज इवनिंग को क्या कर रहे हो, क्या तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। यह सुनकर पॉम से कहता है किस बारे में। टैन कहता है आर्ट्स का सीनियर का बार है। पॉम कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं आज रात बाहर जा पाऊंगा। टैन कहता है मैं तो तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलाने के बारे में सोच रहा था। पॉम कहता है मुझे वहाँ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हम नाइट की सीन देखते हैं। यहाँ कीप सिंगिंग कर रहा होता है और पॉम उसी की तरफ देख रहा था और तभी वहाँ पर बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। पीम पॉम को देखकर कहता है यह सब तुम क्या पहन रखे हो। पॉम कहता है मैंने पाजामास पहने हैं। तान पॉम से कहता है ऐसा है तो तुम घर जाकर सो क्यों नहीं जाती। तभी वहाँ पर क्यू भी आ जाता है और सभी लोग मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। और जब वे लोग बाहर निकलते हैं तो वो सभी काफी ज्यादा ड्रंक थे और जब वे लोग टैक्सी में जा रहे थे तो बिल्कुल पागलों की तरह कुछ भी गाने लगते हैं। यहाँ पॉम को वोमिटिंग होने लगती है तो वो कार से निकलकर वोमिट करने लगता है। बाकी फ्रेंड्स सभी निकलकर सभी मस्ती करने लगते हैं और टान यहाँ वीडियो करने में बिजी होते हैं। फिर वो लोग वापस अपने दो में आते हैं। यहाँ वो लोग आवाज सुनते हैं और यहाँ पॉम कहता है गाइस क्या तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी। और तभी वहाँ पर एक लड़की खड़ी हो जाती है जो बिल्कुल घोस्ट की तरह लग रही थी। यह देखकर वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी वो लड़की कहती है यह मैं हूँ आंटी पुई। तान उसे कहता है आंटी आपने तो हमें डरा दिया है। पुई कहती है क्या मैं तुम लोगों को कोई घोस्ट लग रही हूँ। यहाँ तान हाँ कहता है। फुई कहती है तुमने क्या कहा, क्या मुझे देखने से घोस्ट लग रही है। लेकिन वो लोग कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ वो कहती है मैं घोस्ट कैसे दिख सकती हूँ। और यह कहते हुए वो खुद को मिरर में देखती है और वो खुद को ही देखकर डर जाती है। सभी लोग रूम में आते हैं और वहाँ पर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तान सभी को जगाता है क्योंकि वो लोग क्लासेस के लिए हो रही थी। नेक्स्ट तान पॉम और अपने बाकी दोनों फ्रेंड्स के पास आ जाता है। मैं तान को ऐसे देखकर कहता है
क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? तान कहता है लास्ट नाइट हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। बियर कहता है तुम अपने हाई स्कूल के फ्रेंड्स के साथ गए थे, है ना? तान हाँ कहता है। वरान कहता है फिर तुमने हमें उनसे क्यों नहीं मिलाया जबकि हम लोग एक कॉलेज में स्टडी करते हैं? तान कहता है हाँ, लेकिन हम लोगों का डिपार्टमेंट अलग है और वो लोग अपनी स्टडी में काफी ज्यादा बिजी रहते हैं और उन लोगों से तो मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर तान उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोग इवनिंग में फुटबॉल खेलने के लिए आ रहे हो? पॉम और मैं एक साथ हाँ कह देते हैं, लेकिन बियर कहता है कि उसे स्टडी करना है। यह सुनकर तान बियर से कहता है तुम बुक्स कभी भी रीड कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना यह बहुत ही कम वक्त मिलता है। बियर कहता है तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं कर पाऊंगा। तान हाँ कहता है और फिर वो पॉम से कहता है पॉम मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, इस वक्त फैंग क्या कर रहा होगा? पॉम कहता है लेकिन तुम मुझे उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तान कहता है बस ऐसे ही, बस मैं तुम्हारे भाई से काफी दिनों से मिला नहीं हूँ ना, इसीलिए। पॉम कहता है वो बिल्कुल ठीक है और वो इस वक्त अपनी स्टडी करने में काफी ज्यादा बिजी है क्योंकि मेजर आर्किटेक्ट्स बहुत ही ज्यादा भारी होता है और मैं तो खुद उससे कभी नहीं मिलता। यह सुनकर तान काफी ज्यादा सेट हो जाता है। दूसरी तरफ क्यू को दिखाते हैं जो कि आर्ट गैलरी आता है और तभी वहाँ पर टॉय आ जाता है और वो क्यू से पूछता है तुम यहाँ पर अपना वर्क सबमिट करने के लिए आए हो? क्यू कहता है हाँ, और क्या तुमने सबमिट कर दिया? तो टॉय कहता है नहीं, और वैसे पॉम कहाँ पर है? क्यू कहता है उसने अभी तक अपना काम फिनिश नहीं किया है, हो सकता है कि वो अभी कहीं पर बैठकर पेंटिंग कर रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि वो टाइम से पहले अपना काम सबमिट कर पाएगा। टॉय कहता है वो जरूर कर पाएगा क्योंकि हम जानते हैं, है ना, कि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और वैसे तुम्हारी पेंटिंग कौन सी है? क्यों टॉय को अपनी पेंटिंग दिखाने लगता है। टॉय उसे देखकर कहता है इसलिए लोग कहते हैं मास्टर हो क्योंकि तुम्हारी पेंटिंग काफी ज्यादा अच्छी है और तुम जानते हो तुम मेरे आइडल हो। यह सुनकर क्यों कहता है तुम मुझे बता लगा रहे हो? टॉय कहता है नहीं, मैं तो बस तुम्हें बताना चाहता हूँ। यह सुनकर क्यों कहता है तुम मुझे अजीब लग रहे हो, बताओ तुम क्या छुपा रहे हो? दूसरी तरफ हमें पीम को दिखाया जाता है जो कि अपने पेंटिंग कर रहा था। वो पेंटिंग खत्म करने के बाद कॉलेज आ जाता है। उसकी पेंटिंग में एक बॉल आकर हिट हो जाती है जो हमें सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाई जाती है। पॉम पीम से कहता है कि वो उसकी बॉल उसे पास करे। पीम को अपनी पेंटिंग खराब होने पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो अपनी सैंडल निकाल कर पॉम की तरफ फेंक देता है और फिर वो उससे कहता है ओह मुझे माफ करना, क्या तुम मेरी सैंडल मुझे पास कर सकते हो? यह सुनकर पॉम कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? पीम भी उसके पास आ जाता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। पीम पॉम से कहता है वो उसे सॉरी कहे। तभी तान उन दोनों को फाइट करते हुए देखता है, दोनों के पास आता है और उन दोनों को छुड़ाता है। पॉम तान से पूछता है क्या तुम इस लड़के को जानते हो? तान कहता है हाँ, यह मेरा फ्रेंड है। पॉम तान से कहता है तुम्हारे फ्रेंड ने मुझ पर अपनी सैंडल फेंकी तो यह मुझसे फाइट करना चाहता है। यह सुनकर पीम पॉम से कहता है और तुमने मेरे साथ जो किया, देखो उसने मेरी पेंटिंग की क्या हालत की है, क्या तुम देख सकते हो? वो लोग फिर से फाइट करने लगते हैं। पॉम तान से कहता है तान बताओ तुम किसके साइड में हो? तो यहाँ तान कहता है तुम दोनों ही मेरे फ्रेंड हो तो मैं किसे चूज कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पर पेड़ा आकर उन दोनों को फाइट करने से मना करता है। पीम पॉम से कहता है कि वो उसे सॉरी कहे, लेकिन पॉम सॉरी कहने के लिए मानती नहीं होता। पॉम कहता है कि मैं उसे सॉरी नहीं कहूँगा। यह सुनकर पीम को गुस्सा आ जाता है और वो लिटिल बॉम पर बहुत ही जोर से हिट करता है। पॉम उसकी वजह से नीचे गिर जाता है और वो डर से चिल्लाने लगता है और वो तान से कहता है क्या वो सच में तुम्हारा फ्रेंड ही है ना? तान कहता है तुम्हें उसे सॉरी कह देना चाहिए था। पीम सोचने लगता है कि उसने अभी अभी क्या किया और फिर वो अपने पेंटिंग की तरफ देखता है जो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और फिर वो अपनी सैंडल की तरफ देखता है और कहता है अब मुझे एक नया खरीदना होगा। हम पॉम को देखते हैं जो कि डॉट में काफी ज्यादा करा रहा होता है और तभी वहाँ पर फे आ जाता है और उससे कहता है मैंने सुना है कि तुमने किसी से फाइट किया है। पॉम कहता है तुम्हें बदला लेने में मेरी मदद करनी होगी। वो तान का फ्रेंड है जिसने
मुझे किक किया और अभी भी मुझे बहुत ज्यादा डर हो रहा है। फैंग कहता है तुम्हें क्या लगता है अभी भी यह यूज करने के लायक होगा? तो इस पर पॉम कहता है प्लीज मजाक करना बंद करो। फैंग कहता है किसकी हिम्मत है जिसने मेरे भाई को किक किया? तो पॉम कहता है मुझे उसका नाम नहीं पता, वो बस तान का फ्रेंड है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन इस चीज में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। फैंग कहता है हाँ बिल्कुल, और फिर वो पॉम के बालों को सहलाते हुए कहता है नेक्स्ट मंथ डैड यहाँ पर आ रहा है। और यह सुनकर पॉम काफी ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उन दोनों के बीच रिश्ते अच्छा नहीं है। अगले दिन तान अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और वो उनसे पूछता है क्या अभी तक पॉम नहीं आया? यहाँ एक फ्रेंड कहता है उसने कहा कि वो हॉस्पिटल जा रहा है। यह सुनकर तान कहता है क्या उससे इतना ज्यादा हर्ट हो गया था? बियर कहता है तुम अपने फ्रेंड को कह देना कि वो उससे बच कर रहे। तान कहता है ठीक है मैं उसे बता दूंगा। और यहाँ तान पॉम को इसके बारे में कॉल करके बता देते हैं। पॉम जब कॉलेज जाता है तो वो काफी ज्यादा डर रहा था और तभी उसके पीछे फाई आ जाती है तो वो घबरा जाता है और उसे कहता है मैंने कुछ नहीं किया। यह सुनकर फाई कहती है तुम काफी ज्यादा डरे हुए दिख रहे हो, कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? तुम किसी से छुप रहे हो है ना? यह सुनकर पॉम कहता है नहीं मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तान पॉम के पास जाता है और वो उससे पूछता है तुम्हारा बिग बॉय कैसा है? तान हंस रहा था तो पॉम कहता है हंसना बंद करो और फिर वो उसे पकड़कर घसीटते हुए बाहर लेकर आता है और उसे पूछता है तुम्हारा फ्रेंड कहाँ पर है? तान कहता है प्लीज तुम उस पर गुस्सा मत करो, उसने यह सब जानबूझकर नहीं किया। पॉम कहता है डर तुम्हें नहीं हो रहा इसलिए तुम तो यह सब कहोगे ना, तुम अभी इसी वक्त मुझे उसके पास लेकर जाओगे। यह सुनकर वो कहता है अगर मैं तुम्हें उसके पास लेकर गया तो फिर वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। पॉम कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं खुद उसे जाकर ढूंढूं? यह सुनकर टान कहता है नहीं ठीक है तो फिर मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करोगे। यह सुनकर पॉम कहता है मैं उसे हर्ट नहीं करूंगा। यह कहते हुए वो जाने लगता है लेकिन तान उसे रोकते हुए कहता है तुम्हारी हेल्प करने के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। और यह कहते हुए वो एक अजीब सा स्माइल करता है। दूसरी तरफ पिम को देखते हैं जो कि अपने दोनों फ्रेंड्स को लास्ट डे के बारे में सब कुछ बता देता है। यहाँ यह सुनकर सैन पिम से कहता है तुमने गलत पर्सन से पंगा ले लिया है, कोई भी उसके साथ पंगा लेना नहीं चाहता। यह सुनकर पिम और भी ज्यादा घबराने लगता है और फिर उसे कहता है लेकिन मुझे चिंता करने की क्या जरूरत, तुम लोग तो मेरे साथ हो है ना? क्यों कहता है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। और तभी वहाँ पर टैन भी आ जाता है। टैन को देखकर पिम उससे कंप्लेन करने लगता है और तभी वहाँ पर पॉम आ जाता है। पॉम को देखकर पिम काफी ज्यादा घबराने लगता है। पॉम पिम का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है तो क्यू पॉम का हाथ पकड़ लेता है और वो उससे कहता है तुम मेरे फ्रेंड को कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी तान पॉम से कहता है कि तुम्हें यहीं पर बात कर लेनी चाहिए। पॉम कहता है मैं तुम्हारे फ्रेंड को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। यह कहकर वो फिर से उसे लेकर जाने लगता है और क्यू उसे खींचने लगता है, लेकिन फिर भी पॉम पिम को पकड़कर लेकर चले जाते हैं। पिम पॉम से सॉरी कहता है तो पॉम कहता है इसके लिए अब काफी देर हो चुकी है। यह सुनकर पिम पॉम के बालों को पकड़ने लगता है तो पॉम भी ऐसा ही करता है और दोनों यहाँ फिर से फाइट करने लगा। फिर वो दोनों एक साथ काउंट करते हुए दोनों एक दूसरे के बालों को सो देता है। पिम पॉम से कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? क्या तुम कोई माफिया हो? पॉम कहता है तुमने जो भी कुछ किया है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। पिम कहता है किस चीज की? तो यह सुनकर पॉम उसे अपना हॉस्पिटल बिल दिखाते हैं और कहता है तुम्हें मुझे हर्ट करने के लिए यह पे करना होगा। और जब पिम उस बिल को देखता है तो उसमें प्राइस काफी ज्यादा हाई होता है। यह देखकर वो शॉक हो गया। फिर वो पॉम से कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या इतने भी महंगा कोई ट्रीटमेंट होता है? मैंने तो बस तुम्हें किक मारा था। फिर वो हंसने लगता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अब इसे बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि यह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यह सुनकर वो उसकी तरफ देखने लगता है। पॉम कहता है इतना मनी एफोर्ड नहीं कर सकता तो ठीक है। ऐसे कहकर पॉम उसके करीब आते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।